देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी की आंतरिक कलह का जिक्र कर दिया और इसके पीछे उन्होंने पीएमएलए कानून की धारा 45 का जिक्र करके कहा कि बीजेपी के दो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान से वसुंधरा राजे और उसके साथ आधी बीजेपी दूर हो जाए अगर इस एक्ट की धारा 45 को निरस्त कर दिया जाए। इसके साथ ही इस पर बड़ी बहस भी छिड़ गई है कि क्या इस धारा में हुए बदलाव इस कदर प्रभावी है कि राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं चौक मीडिया, मैं हूं अंकित तिवारी। अरविंद केजरीवाल का एक बयान फिर से चर्चा में है। बयान से पहले मुलाकातें राजनीतिक रही, लेकिन इन इंडिक अलायंस से जुड़ी मुलाकातों के बाद दिया गया बयान बीजेपी के अंदरूनी हलकों में भी चर्चा का विषय है। उन्होंने दो मुख्यमंत्री जो पूर्व थे और जिन्हें अब राजस्थान और मध्य प्रदेश की कमान बहुमत होते नहीं सौंपी गई, उनका जिक्र करते हुए कहा कि अगर बीजेपी पीएमएलए एक्ट की धारा 45 को निरस्त कर दे, हटा दे, तो वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान सहित आधी बीजेपी के सदस्य उनसे दूर हो जाए। इसी के साथ ये बहस छिड़ गई कि क्या इसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है यह समझना कि पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 में जो संशोधन हुआ, जो स्पष्टीकरण जारी हुए, वो क्या कहते हैं, किस ओर इशारा करते हैं। पीएमएलए एक्ट की धारा 45 में एक संशोधन हुआ और उसके स्पष्टीकरण ने इसे राजनीतिक रुख दे दिया। चर्चा में ये तब भी था और एक बार फिर से आया है जब अरविंद केजरीवाल ने कहा है, और इस बयान के मायने भी बहुत हैं क्योंकि आम चुनाव सर पर है। एक बयान के आधार पर अगर जांचा जाए तो धारा 45 क्यों प्रभावी है, इसको जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो बात करें तो धारा पीएमएलए एक्ट की धारा 45 में स्पष्ट तौर पर ये प्रावधान किए गए हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जिससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। बस यहीं से राजनीति और राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है और यही धारा ईडी को इतने अधिकार दे देती है कि जो अपराधी हैं, जो ईडी के दायरे में आ रहे हैं, वो खौफ के साए में आने को मजबूर हो जाते हैं। खासतौर पर ईडी काम क्या करती है वो भी एक शॉर्ट नजरिए से जाने तो फेमा और पीएमएलए दो ऐसे कानून हैं जिनके तहत प्रवर्तन निदेशालय प्रमुखता से काम करती है और मकसद यही है कि काले धन पर लगाम लगाई जाए और जो अवैध धन भारत के बाहर से या भारत के आंतरिक हिस्सों में अगर कहीं जनरेट हो रहा है, अन्य गतिविधियों में लग रहा है, उसकी पहचान कर ईडी कार्रवाई करे। इन प्रावधानों के तहत ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं जिनका उपयोग वो जांच के दौरान, छापों के दौरान और खासतौर पर आगे की प्रक्रियाओं में पेनल्टी लगाने के दौरान इस्तेमाल करती रही है। अब जब धारा 45 के तहत ये अधिकार दे दिए गए कि अगर ईडी के अधिकारियों को ऐसा लगे और अपराध इतना संज्ञेय हो तो उस आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। यहीं से ये शक्तियां और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा के ये प्रावधान राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, ये तो हमेशा चर्चा का विषय है, लेकिन ईडी की देश भर में सक्रियता और चुनाव से ठीक पहले की कुछ छापेमारियों से लगता है कि केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल बखूबी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे आरोप लगातार
लगातार इंडिक अलायंस और विपक्ष लगाती रही है, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है उसका जवाब बीजेपी की ओर से तुरंत आ जाता है। बीजेपी का कहना होता है कि भ्रष्टाचार जमकर कर रही पार्टियां अब इन कड़े कानूनों के दायरे में है और जांच आखिर हो क्यों नहीं, क्योंकि भारत का पैसा ही इन नेताओं और इनके सपोर्टिंग अधिकारियों ने अपने हिस्से में किया हुआ है। ऐसे में एक पारदर्शी और ईमानदारी युक्त सरकार देने का दावा कर रहे नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी की आंतरिक स्थिति क्या सचमुच डगमग है या केवल अंधेरे में तीर केजरीवाल ने छोड़ा है? ये तीर का निशाना कहां जाएगा? क्या ये तीर लौटकर वापस केजरीवाल की तरफ आएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बयान के बाद भी दोनों ही नेताओं के कोई बयान नहीं आए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि बयान आएंगे, लेकिन वाद और विवाद के बीच में इस धारा के प्रावधान फिर से चर्चा में आ गए हैं। कमेंट करके आप बताइएगा, क्या राजनीतिक तौर पर पीएमएलए एक्ट की धारा 45 का इस्तेमाल हो रहा है या केवल दोषियों पर ईडी कड़ी कार्रवाई कर रही है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चौक मीडिया के तमाम चैनल्स को आप फॉलो कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।